हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हाउस। मैं आज लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो परिवर्तन जो किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है वो क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बैंक की शाखाएं, ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, या ऑप्शन सी इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। उसी को हम लोग एटीएम कहते हैं। यानी जब हम एटीएम में जाते हैं तो वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं होता है और बिना स्टाफ के हम लोग खुद से नकदी लेते हैं, तो इसी को एटीएम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। डेटा का संग्रहण, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या फिर गणना करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उसी को हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मदरबोर्ड कहलाता है करता है, या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड करता है, या कंट्रोल यूनिट करता है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चिन्ह को, संख्याओं को, या दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो चिन्ह या भी जो भी चीज़ रहती है उन सभी को हम लोग डेटा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम लोग डेटा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। अभी तुरंत ये क्वेश्चन किया था मगर वो डेटा के रूप में पूछ रहा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सूचना किसे कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है डेटा को, या बी संख्याओं को, या चिन्ह को, या एकत्रित डेटा को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में जो है वो सूचना कहते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। आपके सामने ऑप्शन है, नंबर 1 कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टेप, या डी ALU। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ALU वही CPU का भाग कहला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरह से भी हम लोग पूछ सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है EDP। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। यानी CPU को या CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जो CPU होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ALU का पूरा नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का पूरा नाम है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य बुनियादी कार्य क्या है। यानी कि अगर चाहे हम कंप्यूटर के द्वारा जो काम करते हैं तो वो सारा काम क्या कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा का संग्रहण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो कहलाता है कार्य बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर में जो काम होते हैं वो ये तीनों होते हैं उसमें। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है क्या कहलाता है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मिस ये तो
जब शुरू किया जाता है बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताना, उसी वक्त बता दिया जाता है। ऑप्शन ए CPU, कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो और कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित करता है वो कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? यानी जो कंप्यूटर कार्य करता है तो वो और इनपुट या आउटपुट या प्रोसेस या उपयुक्त, इन तीनों में से क्या कहलाता है? वो किस सिद्धांत में अपना काम करता है? तो आपके सामने है प्रोसेस। इनपुट मतलब कंप्यूटर में जो हम देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, जैसे कि आवाज़ या फ़ोटो, ये सब अगर हम डालते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। अब उसी आवाज़ को किसी और रूप में या बदल कर हम बाहर निकालते हैं तो उसे आउटपुट कहते हैं। और प्रोसेस जो उसके अंदर का कार्य होता रहता है उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। 15वां क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी जो प्रोसेस्ड डेटा हमारे कंप्यूटर में होया हुआ रहता है, अंदर जो काम हो चुका होता है उस डेटा को क्या कहते हैं? कोई चीज़ हम कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो काम हो चुका होता है वो जो डेटा रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उस डेटा को हम लोग आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, CPU का काम क्या है? CPU जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो CPU का मेन काम क्या होता है? तो ये तीनों मेन काम CPU का ही होता है। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना या डेटा तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, यानी जो हमारा मेन काम होता है वो CPU का ही होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर में हम जो भी करते हैं उसके बाद उसका जो परिणाम निकलता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आउटपुट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? ये अभी हम आप लोगों को पहले ही बता कर गए थे कि हम कोई भी चीज़ देते हैं बाहर से तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यह आपके इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कंट्रोल करने वाला, तो वही नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, GIGO किससे संबंधित है? ये संबंधित है एक्यूरेसी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU की कंट्रोल यूनिट के काम क्या है? तो CPU के जो कंट्रोल यूनिट के काम है वो लॉजिकल ऑपरेंस परफॉर्म करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम गणना यंत्र क्या है? यानी पहला गणना यंत्र जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या है? गिनती करने वाला, कैलकुलेट करने वाला, तो डिफरेंस इंजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर पाया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो हार्ड डिस्क के जितने भी कंटेंट रहते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आखिरी क्वेश्चन कि किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से खेलना आसान हो जाता है। जॉयस्टिक का फ़ोटो मैं ऊपर लगाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि जॉयस्टिक किस तरह से होते हैं। आज के